नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर, मैं मऊ जिले से बोल रही हूँ, लक्ष्मी सिंह। बताइए। सर, हमारी आपकी बात एक बार पहले भी हो चुकी थी, 4-5 महीने पहले। अच्छा। सर, इसमें यही एक मेरे एक हस्बैंड के भाई हैं जो टीचर ही हैं, गवर्नमेंट टीचर। हुँ। तो सर, उनसे मैं आपकी वीडियो हमेशा ऑडियो शेयर करती रहती हूँ और मैसेजेस भी जो भी आते हैं व्हाट्सएप पे, हुँ। वो भी शुरू से ही सपोर्ट करते रहे, कहीं नहीं नहीं सारी सब ठीक है, जो वो हुँ, हुँ। कह रहे हैं वो होगा जरूर, भविष्य में सब दिख रहा है। हुँ। फिर एक दिन उन्होंने ही जो मैंने आपको अभी जो लेटर भेजा है ना, हुँ। उन्होंने ही पोस्ट किया है वो, और कह रहे थे कि देखिए तो ये सब मैटर है, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, सभा में जो है बहस हो रही थी, तो क्या ऑपोजिशन के। उस लेटर में क्या गलत है? वो क्या गलत कह रहे हैं? क्या बदल गया? कहाँ नेगेटिव या आपको कोई समस्या दिख रही है उसमें? सर, बस यही दिख रहा है कि सर वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास तो मानक के अनुसार शिक्षक हैं ही, तब आप तो। इस लेटर को आप ठीक से पढ़ी ही नहीं हैं। कोई भी ठीक से पढ़ ही नहीं रहा है और जो पढ़ हम्म। रहा है तो सिर्फ़ शब्दों पर ध्यान दे रहा है, उसको समझ नहीं रहा है। उसमें हम्म। क्या लिखा हुआ है कि बच्चों की संख्या प्राथमिक विद्यालय में कितनी है, उच्च प्राथमिक में कितनी है पूरे प्रदेश के अंदर, ठीक है? जी। जी। और पूरे प्रदेश में कितने अध्यापक हैं प्राइमरी में और हम्म। जूनियर में लिखा हुआ है। हम्म। तो आप एक चीज़ बताइए, अगर हम आपसे प्रश्न पूछें कि सूर्य हम्म। किधर से निकलता है, तो आप क्या आंसर देंगी? हाँ सर, पूरब से जस्ट यही आंसर होगा। अच्छा, अगर हम प्रश्न बदल दें और हम प्रश्न पूछें कि सूर्य किस तरफ ढलता है, तो आप क्या कहेंगी? जस्ट अपोजिट सर। तो दिशा का नाम बताइए, क्या कहेंगी? पश्चिम। अब हम ये कहें कि उसमें कहा गया था पूरब और इसमें कहा जा रहा है पश्चिम, तो क्या हमारा सवाल करना कि पूरब कहा गया था, पश्चिम क्यों कहा जा रहा है, ये हम्म। सवाल करना उचित होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब पहले सवाल किया गया था, वो सवाल कुछ और था, उसका आंसर आपने कहा पूरब। अब जो हम्म। सवाल ही बदल गया, तो उत्तर हम्म। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जी। तो जब आप ये लेटर पढ़ रही हैं, इसमें जैसा सवाल पूछा गया है, वैसा जवाब दिया गया है, तो इसमें क्या गलती है? उसमें पूरे प्रदेश का पूछा जा रहा है। जी। अब आप बताइए कि जी। मान लेते हैं आपके घर के बगल वाला कोई स्कूल है, उस हम्म। क्लास 1 में जो है 10 बच्चे हैं, क्लास 2 हम्म। में मान लेते हैं जो है 15-20 बच्चे हैं, क्लास 3 में भी ऐसे ही 10-15 बच्चे हैं, ऐसे करके 10-15-20 10-15-20 हर क्लास हम्म। में बच्चे हैं, हम्म। ठीक है? जी। और 5 कक्षाएँ हैं, मान लें कि टोटल बच्चे 100 हैं वहाँ। जी। तो मानक जो कहता है कि 30 जी। पर 1 शिक्षक, जी। तो वहाँ कितने 30 पर 1 शिक्षक के अनुसार उस स्कूल पर कितने टीचर चाहिए 100 अगर बच्चे हैं तो? हाँ सर, 5 चाहिए, 4 चाहिए, 4-5 चाहिए सर। 4 चाहिए, 30 जी। पर 1 तो 60 जी। पर 2, जी। 90 पर 3, 10 और ज़्यादा है तो एक और हाँ, टीचर रख वही लीजिए 4 4। चाहिए। तो जी। इस जब पूरे स्कूल का ये मानक लिया गया, इस पर जी। देखा गया पूरे आंकड़े पर, तो वहाँ 4 टीचर की ज़रूरत है। लेकिन आप बताइए क्या 4 टीचर 1 से लेकर के 5 तक की पूरी कक्षाएँ पढ़ा पाएँगे? हर समय सभी कक्षा में टीचर होंगे? नहीं सर। 5 कक्षाएँ हैं तो कम से कम 5 टीचर तो चाहिए ना वहाँ। जी, चाहे कक्षा में 10 हो या 5 हो बच्चे, लेकिन टीचर तो हर कक्षा में चाहिए। अच्छा, और अगर ऐसा स्कूल है, जैसे अभी मेरी बात लगातार होती रहती है, लोग बताते हैं, तो जी। उनके यहाँ कितने-कितने बच्चे हैं, शिक्षा मित्र वगैरह जिनसे बात होती है, वो बताते हैं। जी। एक बार एक शिक्षा मित्र से बात हुई थी, उन्होंने बताया था उनके यहाँ किसी क्लास में करीब 70 के आस-पास बच्चे हैं। जी। तो ये बताइए 30 का एक मानक है, जी। तो क्या 70 बच्चे एक क्लास में होने चाहिए? नहीं सर, वहाँ सेक्शन होना वहाँ चाहिए। सेक्शन बनना चाहिए, कम से कम जी। 2 और नहीं तो 30 का मानक अगर पूरा करना है तो 3 सेक्शन बनेगा। जी। जी। तो 3 सेक्शन मतलब 3 टीचर चाहिए वहाँ। हाँ, हाँ। तो अगर हम ये कहें कि एक कक्षा में 1 टीचर तो भी वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। अब कक्षा तो एक ही है लेकिन 70 बच्चे हैं उसमें, जी। तो अब हमें तो एक ही कक्षा के लिए 3 कमरे बनाने पड़ेंगे। हुँ। कक्षा तो एक ही है, लेकिन कमरे अब हुँ। 3 हो गए, तो 3 टीचर वहाँ चाहिए। हुँ। तो लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं, ये पूरे प्रदेश के बच्चों की संख्या गिनकर बता दी गई, पूरे हुँ। प्रदेश के टीचरों की संख्या गिनकर बता दी गई और हुँ। पूरे प्रदेश में कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं, उनका रेशियो निकाल कर के वो कह दिया गया कि ये रेशियो हुँ। पूरा है। हुँ। क्यों कहा गया पूरा है? क्योंकि अभी तक कोई नया जो भी हुँ। नियम आया है, वो लागू नहीं हुआ है, पुराना ही चला आ रहा है, जी। गणना करने का तरीका।
लेकिन जो जी। नया आ चुका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, वो तो अभी लागू हुआ नहीं। जी। वहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अभी हफ्ते भर पहले न्यूज़ आया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जी। कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा। हुँ। इसको किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, ये न्यूज़ कैसे बन रहा है, ये कमरा का क्या मतलब है? हुँ। यानी कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, जहाँ पर एक ही कमरे के अंदर कई कक्षाएँ चल रही हैं। जी। 2-2 3-3 कक्षा के बच्चे बैठ रहे हैं। हुँ। ऐसे बहुत सारे स्कूल में जहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा है, हुँ। 60 है, 70 है, 80 है, लेकिन एक ही कमरे में, एक ही क्लास में वो पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर उनको देख रहा है। तो हुँ। अभी तो सारे मानक जो है, सारे रूल्स जो है, वो लागू किए नहीं गए हैं। हुँ। ये आंकड़े पूरे प्रदेश के हैं, जबकि जो आंकड़े तैयार होंगे, जो अनुपात लागू होगा, स्कूल और कक्षा पर होगा। जी। यानी कि एक स्कूल को उठाएँगे और देखेंगे वहाँ पर कितनी कक्षाएँ बन रही हैं और हर कक्षा में कितने बच्चे हैं। हुँ। बच्चे ज़्यादा हैं तो उनका अलग-अलग सेक्शन बनेगा। जी। अगर 30 से ज़्यादा बच्चा हो गया तो 2 सेक्शन बन जाएगा, 60 से ज़्यादा हो गया तो 3 बन जाएगा। हुँ। तो अब आने वाले टाइम में अभी इस वर्ष ये किया जा रहा है कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा, ताकि एक ही कमरे के अंदर एक से ज़्यादा कक्षाएँ ना चलें। जी। और अभी गर्मी की छुट्टियाँ हैं, कमरे तैयार हो रहे हैं। जी। ये जब हो जाएगा, तो इसके बाद जो है कमरे जब बन जाएँगे, तो हर हुँ। कक्षा को अलग-अलग कमरे में बैठाया जाएगा। जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं एक कक्षा में, वहाँ हुँ। पर कमरे ज़्यादा बनाए जा रहे हैं ताकि अलग-अलग सेक्शन बनाया जा सके। जी। ये काम पूरा हो जाएगा, हुँ। उसके आधार पर फिर गणना होगी कि एक स्कूल में कितनी कक्षाएँ हैं, कितने सेक्शन हैं और जी। कितने टीचरों की ज़रूरत है उस स्कूल पर। जी सर। यानी कक्षा वाइज़ देखा जाएगा, स्कूल वाइज़ देखा जाएगा, ना कि हुँ। प्रदेश लेवल पर। जी। हमारा जो प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा निकाला जाता है, वो पूरे जी। भारत का निकाला जाता है और पूरे भारत का आंकड़ा निकाला जाता है, तो कहा हुँ। जाता है कि हर व्यक्ति की आय इतनी है। जी, एवरेज बताई जाती तो है। वो जो आंकड़ा है, हुँ। उसको मानने को तैयार नहीं होता है, कहता है ये तो फर्जी आंकड़ा है। हुँ। हुँ। जो लोग नहीं पढ़े हैं, प्रति व्यक्ति आय जी। का कॉन्सेप्ट, उनके हिसाब हुँ। से वो हुँ। फर्जी आंकड़ा है, लेकिन वो वास्तविक आंकड़ा है, क्योंकि उन्होंने हुँ। स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा है, उन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, उन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ा है। जी। जबकि वो वास्तविक आंकड़ा है, वो आंकड़ा बिल्कुल सही कह रहा है, प्रति व्यक्ति आय वैसे ही निकलता है और वो आंकड़ा सही है। जी, जी, लेकिन प्रति व्यक्ति। वो हुँ। आंकड़ा स्पष्ट फिगर नहीं देता है, हाँ, वास्तविक वो तो कंडीशन सर क्या बस है वो नहीं देता है। संपूर्ण देश की जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है, हाँ, पूरे देश पूरी का इनकम एक को। अनुमानित आय निकाल कर के और जी। जो जी। जनसंख्या है उससे भाग दे दिया गया। जी। अगर अंबानी एक दिन में 1 करोड़ कमा रहे हैं जी। और कोई रिक्शे वाला एक दिन में ₹100 कमा रहा है, अब हुँ। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1 हुँ। करोड़ ₹100 हो गए। जी और सर। 2 व्यक्ति हैं, 2 से भाग दे दिया जाए, तो भाग जी। देने पर आएगा 50 लाख ₹50। जी क्या सर। रिक्शे वाला 50 लाख रुपए कमा रहा है, पा रहा है? नहीं सर। तो दोनों के मामले में ये गलत हो गया। अंबानी तो करोड़ों कमा रहे हैं, आधा हुँ। हो गया हुँ। उनका। हुँ। रिक्शे हुँ। वाला ₹100 कमा रहा है, अब उसको करोड़ों में हमने गिन दिया। हुँ। तो उस हिसाब से तो आंकड़े गलत हो गए। लेकिन ऐसे ही निकाले जाते हैं पूरे भारत के या किसी भी देश के, तो हुँ। वो निकालने का जो तरीका है स्टैटिस्टिक्स हुँ। का, वो बिल्कुल सही है। हुँ। लेकिन जो आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, किस पर्पज़ से जुटाए जा रहे हैं, वास्तविक आंकड़े अलग होते हैं, ये स्टैटिस्टिकल आंकड़े अलग होते हैं। इन पर जी। मत जाइए। ये जो आंकड़े आए हैं कि पूरे प्रदेश में कितने बच्चे हैं, शिक्षक कितने हैं, तो आप जो जी। शिक्षकों की संख्या देखेंगी, हुँ। उसमें अनुदेशक भी गिनती किए गए हैं, शिक्षा मित्र भी गिनती किए गए हैं। क्या अनुदेशक, शिक्षा मित्र ये लोग परमानेंट हैं? नहीं सर, यही तो बात है कि वेतन तो उनको शिक्षक के बराबर नहीं मिल रहा है, तो उनको नहीं, यहाँ शिक्षक की वेतन की श्रेणी बात में। मत कीजिए। आप ये ध्यान दीजिए वो क्यों गिनती कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सवाल ही ऐसा किया गया है। वहाँ अच्छा। पूछा गया है शिक्षक, वहाँ ये नहीं पूछा गया है कि जी। परमानेंट शिक्षक कितने हैं, संविदा वाले शिक्षक कितने हैं, ये पूछा गया हाँ है क्या सर। उसमें? नहीं सर, बिल्कुल आपकी बात सही तो है। जो लोग अगर इसको गलत कह रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से या तो अनपढ़ हैं या तो मूर्ख हैं। हाँ सर, कुछ ये कोचिंग जो वाले भी हैं सर। ये सर। हमने शुरू में ही कहा, सवाल जैसा होगा वैसा ही जवाब होगा। हुँ। हुँ। सवाल जो पूछा गया है उसका जवाब दिया गया है। ठीक जी। है? तो हुँ। उससे हुँ। लेटर को लेकर के परेशान ना होइए, तरह-तरह के लेटर समय-समय पर आते रहते हैं हाँ सर। और उन लेटर्स को व्याख्या करने वाले अपने-अपने हिसाब से व्याख्या करते रहते हैं। हाँ सर, 1 मिनट बस सर, कुछ वही सर, कुछ कोचिंग वाले हैं, वो अब अपना इसको उसी तरीके से व्याख्या करके बता रहे हैं कि प्राइमरी में वैकेंसी निल है,
तो मेरे भी 1-2 मतलब हम लोग साथ ही में थोड़ा-सा प्रिपरेशन करते रहते अच्छा, हैं कि आप एक चीज़ टेट और बताइए, जैसा कि 1 आप मिनट, कहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं। यूपी के जी, अंदर करीब 1,57,000 जी, प्राइमरी स्कूल हैं। जी, कम से कम 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएँ तो सब में चलती ही हैं। जी सर, हम बिल्कुल। 1,57,000 को सीधा-सीधा 1,50,000 मान लेते हैं राउंड फिगर में, हाँ, हाँ। ठीक है? अगर 1,50,000 स्कूल हैं, 5 कक्षाएँ हर जगह हैं, हर कक्षा में अगर 1 टीचर दिया जाएगा, तो भी एक स्कूल पर 5 टीचर, तो जी। 1,50,000 स्कूलों पर कितने टीचर चाहिए? हाँ सर, साढ़े वही 7 लाख तो। चाहिए। जी, जी। अच्छा, उस जो लेटर जारी हुआ जिसमें कि शिक्षा मित्र वगैरह भी गिने गए हैं, उसमें प्राइमरी हुँ, में कितने टीचर हुँ, दिखाए जा रहे हैं? 3 लाख समथिंग। जी। तब भी सीधा-सीधा यहाँ दिख रहा है 7.5 लाख टीचर होने चाहिए, अगर शिक्षा मित्र को ले भी रहे हैं, वो भी हुँ। तो 3 लाख समथिंग ही हुए। जी सर, बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक कॉमन व्यक्ति भी अगर जो जानकारी रखता है कितने स्कूल हैं, क्या है, वो भी काउंट करके बता देगा कि नहीं ये आंकड़े जो है, ये किस आधार पर बनाए गए हैं और हुँ, हुँ, एक्चुअल कंडीशन क्या है। तो हुँ, उन हुँ। आंकड़ों पर बिल्कुल मत जाइए, कौन क्या कह रहा है, बिल्कुल मत जाइए। हर जी, व्यक्ति इतना एनालिसिस नहीं करता है, इतने ध्यान से पढ़ता नहीं है, वो जी। ऊपर-ऊपर बस पढ़ा और हाँ, हाँ। आगे निकल सर गया। बिल्कुल सही बात है। ऊपर-ऊपर ही पढ़ रहे हैं और हम लोग भी थोड़े से ये वो ही हो गए हैं इमोशनल और फ्रस्ट्रेट की जो मतलब देखिए, जैसे हो गया तो हो हम गया। बार-बार कहते हैं देखिए फ्रस्ट्रेशन हुआ, हुँ, नेगेटिव थिंकिंग हुआ, ये सारी चीज़ें जो है, वो इंसान हुँ। को सही चीज़ भी देखने नहीं देती हैं। बिल्कुल सर, एकदम मैं तो अपने सहमत हूँ अंदर आपकी बात से। फ्रस्ट्रेशन मत आने दीजिए, नेगेटिविटी मत आने दीजिए। कोई कुछ कहता है, सुनिए उसकी, जी सर। उसके बाद उस पर मंथन कीजिए आराम से। कोई लेटर आया, कोई व्यक्ति कुछ कह दिया, कोई पोस्ट लिख दिया, तो हुँ, पढ़ हुँ। कर के तुरंत अपनी एक धारणा न बना लीजिए। लिखने वाले भी तरह-तरह के हैं। हुँ, हुँ। अब इस लेटर को आप जैसे ले रही हैं, वहीं दूसरी तरफ देखिए शिक्षा मित्र क्या ले रहे हैं, वहाँ क्या चल रहा है। वहाँ पर ये हुँ, बवाल मचा हुआ है कि हमको पेमेंट कम मिलता है और यहाँ शिक्षक में गिनती की जा रही है। अच्छा सर। अब बताइए इसका पेमेंट से क्या लेना-देना है? हुँ, या स्थायी परमानेंट से क्या लेना-देना है? वहाँ जब स्थायी परमानेंट की बात नहीं हो रही है, पेमेंट की बात नहीं हो रही है, वहाँ टोटल संख्या पूछी गई है सिर्फ़। जी सर, तो जब टोटल बिल्कुल। संख्या शिक्षक की बात होगी, हुँ, तो हुँ। जिस दिन पूछा गया है, उस दिन जितने भी चाहे जिस भी तरह के शिक्षक हैं, सबको काउंट किया जाएगा। जी सर, बिल्कुल। शिक्षक मीन्स शिक्षक एक ही प्रत्यय है। हुँ। हाँ, और हाँ। जैसे 69,000 भर्ती हुई, जो जी। अंदर हो गया है, कभी उसका पोस्ट पढ़िए, वो क्या कह रहा है इस भर्ती के संदर्भ में। हुँ, जो अंदर नहीं हुआ है, उसका पोस्ट पढ़िए, वो क्या कह रहा है। हुँ, अभी 6,800 की एक लिस्ट जारी हुई। हुँ, इसके पहले सब लोग एक समान थे। एक लिस्ट हुँ। जारी हो गई, तो अब इसमें भी 2 गुट बन गया, जिनका लिस्ट में नाम है, जिनका नहीं है। जी। अब उस लिस्ट को लेकर के जिनका नाम है, उनका पोस्ट पढ़िए वो क्या कह रहे हैं और जिनका हुँ, नाम हुँ। नहीं है, उनका पोस्ट पढ़िए वो क्या कह रहे हैं। जी। देखिए, इंसान स्वार्थी होता है, जहाँ उसका लाभ हो रहा होता है, उसको सब बढ़िया दिख रहा होता है। जी, तो तो बिल्कुल। उसको हर तरह से वो गलत भी रहेगा, तो भी सही ठहराने की हाँ, कोशिश हाँ, करेगा। उसी को सही और ठहराएगा अगर ये और अगर उसका लाभ नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है कहीं, तो जी। सही चीज़ को भी गलत ठहराने की कोशिश करेगा। जबकि हाँ, होना यही चाहिए कि इंसान को कोई भी चीज़ अगर मूल्यांकन कर रहा है या अपना विचार रख रहा है, हाँ, तटस्थ न्यूट्रल हो भाव से जाना चाहिए। देखना चाहिए थोड़ा। हाँ, हाँ, हाँ। तो अपना लाभ, नुकसान, स्वार्थ वगैरह सब छोड़ कर के न्यूट्रल हो कर के उसको अपना विचार बनाना चाहिए कि क्या जी। सही है, क्या गलत है। हुँ, हुँ। तो उन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। ये लेटर कोई बहुत मायने नहीं रखता है। वहाँ सवाल हुँ, किए गए, जैसा बस सवाल किया गया, वैसा जवाब ठीक है। दिया गया। बस ये हाँ, लेटर हाँ। इतना ही है। समझ में आ गया सर मुझे बहुत सर वही करीब 1 हफ्ते से तैयारी भी छूट गई थी और समझ में नहीं आता कि अब क्या पढ़ें। हुँ, टीजीटी के लिए मैं एबल हूँ नहीं। मैं अभी कॉम्बिनेशन बना रही हूँ सर सेकंड ईयर था पॉलिटिकल साइंस में मेरा इस साल। अच्छा, अच्छा। तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं टीजीटी पढ़ूँ कि मैं सिर्फ प्राइमरी वाला कोर्स देखती रहूँ जैसा कि आप कहते भी हैं कि इंटरव्यू हुँ, वगैरह हो सकता है। हुँ। तो एकदम से छूट गया है इसमें जैसे एकदम चारों तरफ नहीं हो जाता कि अंधेरा-अंधेरा छा जाना एकदम गाइड हो जाना। आपने अब तक जो भी सोचा है, वो आप कीजिए। जी, एक चीज़ हम सबको कहते रहते हैं, वो भी अगर संभव हो तो कीजिए। जी, देखिए, घर में पढ़ना, घर जी। के लोगों के बीच में बोलना अलग बात होती है। हुँ, हुँ। अगर वही चीज़ बोलने के लिए किसी स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए, तो कंडीशन हुँ, बदल जाती है। फिर वहाँ पर अच्छे-अच्छे लोग नहीं बोल पाते हैं। जी, बिल्कुल। तो जो आप पढ़ रही हैं, जी, अपना मूल्यांकन खुद ही कीजिए और उसका एक तरीका बना लीजिए, उससे 2 फ़ायदे होंगे, हम जो बता रहे हैं। जी, आप जो है कैमरे को फ़ेस कीजिए। जी। जब आप कैमरे को फ़ेस करेंगी तो आपको पता होगा कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये लोगों के बीच में जाने वाला है, तो हमें इसमें परफ़ेक्शन लाना है, अच्छे हुँ, से हुँ। पढ़ाना है।
तो जो जी। टॉपिक आप तैयार कीजिए, जैसे आपका क्या है सब्जेक्ट, टीजीटी में क्या लेकर चल रही हैं? सर पॉलिटिकल और हिस्ट्री। हिस्ट्री और पॉलिटिकल। जी। तो कोई भी टॉपिक आप जब तैयार करेंगी, चाहे हुँ, वो गांधी जी के बारे में हो, चाहे भगत सिंह के बारे में हो, चाहे जी। हुमायूं, बाबर, किसी के बारे में हो, हुँ, हुँ, ये जब आप तैयार करके हुँ, कैमरे के सामने उस चीज़ को बोर्ड पर या किसी चीज़ पे पढ़ाएँगी, एक वीडियो बन जाएगा, तो आपको पता हुँ, होगा कि हमें जो है वीडियो बनाना है, तो हुँ, आप और अच्छे से तैयार करेंगी और हुँ, उसको तैयार करके जब आप कैमरे के सामने पढ़ाएँगी, तो आपकी हुँ, प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरा हुँ, वो वीडियो आप जो है हम बार-बार कहते हैं जब आ गए हैं इस दुनिया में और हमने ठान लिया कि हमें कुछ करना है, तो वही जी, वीडियो आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना कोई पैसा लगता नहीं है। जी, उस पर डालना शुरू कीजिए, कंटिन्यू आप जो भी पढ़िए, जी, कैमरा फेस करके छोटा-छोटा वीडियो बनाइए 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी लगे और यूट्यूब जी, पर डालना शुरू कीजिए। तो पढ़ाई भी आपकी हो गई, प्रैक्टिस भी आपकी हो गई, यूट्यूब पर जी, वीडियो भी जाने लगे और लगातार जब आप वीडियो डालती रहेंगी, जिस दिन आपके चैनल पर 100, 200, 500 वीडियो होंगे, आप जी, देखेंगी आपसे लाखों लोग जुड़ चुके होंगे। जी, सर। तो आपका जो सपना है टीचर बनने का, सरकारी टीचर बनने का, पढ़ाने का, वो तो जी, ठीक है। टीचर हुँ, का मतलब सिर्फ़ सरकारी ही नहीं होता है, आप अगर यूट्यूब पर भी पढ़ा रही हैं और लाखों लोग आपसे जो है पढ़ रहे हैं, जी, तो तब भी एक इमेज आपकी बनेगी, आपकी जी पहचान सर, बनेगी बिल्कुल, बिल्कुल और सर, यूट्यूब पे आप वो हैं सर विकास दिव्यकीर्ति सर, इलाहाबाद के हुँ, दूसरी कोचिंग के। हुँ। सर उनको पढ़ते हुए लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाता है और क्या सरकारी टीचर, अब मतलब वो देखिए उनका सामने नहीं है उनका फिर भी पढ़ाने का दंडवत प्रणाम करता है आदमी उनको, क्या उनका चाहिए लेवल सर? क्या है पढ़ाने का देखिए, वो सर कैसे हाँ, किस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाते हैं, किस तरह से बोलते हैं। हुँ, जी, तो कोई बात नहीं, वो एक दिन में नहीं आया है, वो भी शुरू में उनका वीडियो देखेंगी और अब का वीडियो देखेंगी बहुत फ़र्क है। जी, तो ऐसे ही जैसे आप उनका नाम ले रही हैं, एक दिन आपका भी लोग नाम लेंगे और हाँ सर, सबसे अच्छी बात ये है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो पैसा भी देता है। जी सर, हम बार-बार हर किसी को मोटिवेट करते हैं, सबको हम कहते हैं भाई कि आप अपना यूट्यूब चैनल कोई पैसा नहीं लगता है, ना यूट्यूब कोई पैसा माँगता है। आप जी जैसे-जैसे सर। ग्रो करेंगे उसको भी कमाई होती है, यूट्यूब भी कमाता है, उसी कमाई का हिस्सा जो है आपको भी देता है। सर स्कूल में जब हम लोग मैं टीचिंग कर रही थी सेंट जेवियर में ही हुँ, 9th-10th में सर मेरा यही सब्जेक्ट था हिस्ट्री पॉलिटी। हुँ, तो उस समय का सर पर्सनल चैनल बना हुआ यूट्यूब चैनल स्कूल के थ्रू बना हुआ है। हुँ। तो उस पे मतलब ये हो सकता है क्या कि नया खोलने की ज़रूरत होगी? देखिए, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, उस चैनल पर भी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कभी-कभी होता क्या है हुँ, कि जैसे मान लीजिए आपको अभी अपने घर के आस-पास मोहल्ले में कोई चीज़ करना हो, बाहर निकलना हो, कुछ ऐसा अलग हट के कोई काम दिया जाए, तो थोड़ा करने में मान लीजिए सपोज़ है जी, तुलना की हुँ, एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। जी। जैसे एक लड़की है, बीटीसी की है, चाय की दुकान खोली है उसने, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा हाँ कहीं न सर, कहीं। हाँ, 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 बिल्कुल। मान न्यूज़ लीजिए आ कि रही है। मान लीजिए आपके भी मन में आ गया ऐसा कि हमें भी चाय खोलना है, स्टॉल लगाना है। आप जी, अपने मोहल्ले में चाय का स्टॉल लगाने का सोचिए और किसी हुँ। दूसरे शहर में सोचिए, दोनों में क्या फ़र्क समझ में आएगा आपको? हाँ, बस फ़र्क ये है कि यहाँ जानने वाले हैं तो हेजिटेशन होगा, जहाँ नहीं जानने वाले हैं वहाँ कोई एग्ज़ैक्टली दिक्कत जहाँ नहीं। जानने वाले होंगे, वहाँ स्टेशन होगा, जब स्टेशन होगा, तो हम हाँ, अपने आप को बहुत मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। जी, उतना जी। कॉन्फिडेंट होकर के हम नहीं कर पाएँगे, जितना हम कर हाँ, सकते हैं। वहीं हम हाँ, किसी और शहर में हैं, जहाँ कोई हमें जानने वाला ही नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है कौन हमें देख रहा है, नहीं देख रहा है? आज हम अच्छे कपड़े हुँ, पहनकर गए हैं, नहीं गए हैं अच्छे कपड़े पहनकर, क्या फ़र्क पड़ता है? जी, तो जी। आप जब चैनल बना रही हैं या वीडियो डाल रही हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि उस चैनल पर आप हुँ, कंफर्टेबल हैं, तो उसी हुँ, पर कीजिए। नहीं, अगर आपको लगता हो कि नहीं हमारे जो जानने वाले लोग हैं, अभी उनसे हमें दूर रहना है थोड़ा-सा, तो नया हुँ, चैनल बनाइए, किसी को बताइए ही नहीं, वहाँ कीजिए, जिस दिन फेमस हो जाइएगा, तो खुद ही बताने की ज़रूरत नहीं होगी, लोगों तक जानकारी हो ही जाएगी, पहुँच ही जाएगी। जी, जी। जैसे मेरा ही चैनल है, हमने कभी किसी को नहीं बताया था, लेकिन अब जी, जी। धीरे-धीरे काफ़ी लोग जान गए हैं, मेरे जानने वाले भी। जी तो सर, हमें नहीं ब बहुत-बहुत। शुरू में अगर हम बताए हो, तो हो सकता है कि हमें भी खराब लगता है कि ये क्या हम डाल रहे हैं लोगों से बात करके, हुँ, हुँ, हुँ। तो हो सकता है कि हमें अच्छा नहीं लगता और फिर हम बंद कर चुके होते। जी, जी। क्योंकि अप एंड डाउन्स हर फ़ील्ड में आते हैं, इसमें भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं कि जी, कभी जी। आप जो एक्सपेक्ट करेंगी कि आज हमने वीडियो डाला है, इतने व्यूज़ आने चाहिए या इतने आ सकते हैं और नहीं आए या हुँ। सब्सक्राइबर हमें इतने मिलने चाहिए, नहीं मिल रहे हैं, तो नेगेटिविटी आती है इसमें भी। सर वो तो जीवन का तो हिस्सा ही है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी हर जब फ़ील्ड में है, आएगी, हर तो अब जी। आपके अपने लोग हैं, तो थोड़ा-सा वहाँ पे निराशा होने पर बैक होने का हुँ, मन करेगा और जब अपने लोग नहीं हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? चल रहा है ना, चलो, आज नहीं हो रहा है, हुँ। कल होगा। तो बहुत जी, सारी जी। चीज़ें हैं, तो आप देख लीजिए कि उस चैनल पर आप करना चाह रही हैं,
जी। पढ़ाना कोई खराबी नहीं, उस चैनल पर भी कर सकती हैं। जी। लेकिन बस यही है कि अपने कुछ जान-पहचान वाले जब जुड़ जाते हैं तो थोड़ा-सा वहाँ पर हुँ। सिचुएशंस बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ जाती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल जो है डगमगाने हुँ। लगता है और कुछ नहीं। जी। हाँ, नेगेटिव लोग थोड़ा कितने लोग होंगे उस चैनल पर? सर मेरे स्टूडेंट हैं यहाँ के। स्टूडेंट हैं तो कुछ 100 होंगे। हाँ, यही करीब 50 के आस माने जितने क्लास के स्टूडेंट हुआ करते थे ना, एबी सेक्शन मिला करके, अच्छा, 90 चलो या कोई 90 दिक्कत प्लस नहीं है, करके। कोई दिक्कत नहीं है। आप टीचिंग से रिलेटेड चीज़ें डालने वाली हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड डालने वाली हैं, उस चैनल पर भी डाल सकती हैं। आपके स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ना होगा तो भी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना होगा जी। कोई दिक्कत नहीं, उतने सब्सक्राइबर आपके पहले से हैं, डालिए उसी पर कीजिए, कोई दिक्कत जी, नहीं है। जी। एक चैनल लेकर चलिए, उस पे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रही हैं, उसी पर वीडियो बनाइए और बिना हेजिटेशन के। और ये सब देखिए, जैसे एक रानी मैम है दिल्ली की और बहुत सारे नाम हैं, इस वक़्त नाम हमें नहीं याद आ रहे हैं, बहुत सारे फीमेल्स हैं, जो बहुत जी। फ़ेमस हैं, बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं। और जब आप जाकर के उनके वीडियोज़ देखेंगी और उसमें कमेंट्स पढ़ेंगी और उन हुँ। कमेंट्स को लेकर के जब वो कुछ कहती हैं, उसको सुनेंगी, तो थोड़ा-सा हुँ। आप उस जगह पर अपने आप को रखेंगी तो आपको खराब लगेगा। ये कैसे ये हुँ। लोग इतना जो है ये सारी चीज़ें सहन करते हैं। लेकिन उन लोगों ने इन चीज़ों को पार कर लिया, अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लड़के इसमें बच्चे आ जाते हैं, उल्टा-सीधा कमेंट कर देते हैं, हुँ, पहनावा को हुँ। लेकर के या अन्य किसी हुँ। फिगर को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर हुँ। के। हुँ, हुँ। तो वो सारी चीज़ें हर जगह रहती हैं। बिल्कुल। बस बोल्डली वो लोग जो है इस चीज़ को हैंडल करती हैं, हुँ, कैसे हुँ। क्या हैंडल करना है, किसको रिस्पॉन्स करना है, किसको नहीं करना है। कुछ चीज़ें बोलनी होती हैं, कुछ चीज़ें इग्नोर कर देनी होती हैं। जी, तो बिल्कुल। उनको देख कर के आप कैमरा फेस करना शुरू कीजिए, देख लीजिए वो लोग कैसे जो है इन सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा बनावटीपन लाने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल तरीके से कैमरा हाथ में है ही है, उसको एक जगह टिकाइए, चाहे जी। जैसे भी। सामने एक व्हाइट बोर्ड रखिए, हुँ। कहीं घर में किसी दीवार पर टाँग लीजिए, 500 जी। हज़ार रुपए में आ जाता है। जी। और बिंदास जो आप पढ़ी हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही टेक में पूरा हमें पढ़ा देना। हमने जो है अगर तैयार किया एक टॉपिक तो एक ही बार में नहीं, आप पढ़ाइए, हुँ। बीच में कहीं गड़बड़ी हो गया हुँ। रोक दीजिए, जी, फिर जी। दूसरा वीडियो बनाइए, वहीं से स्टार्ट कीजिए जहाँ गड़बड़ हुआ था। हुँ, हुँ। और फिर दोनों वीडियो को मर्ज करना होगा, जो गड़बड़ी हो गई उसको काट देना होगा। जी। तो थोड़ा-थोड़ा करके एक बार आपने बोर्ड पर कुछ लिख लिया है, उसको पढ़ाते हुए वीडियो बना लिए, फिर वीडियो रोक दिया, आगे जो जी। पढ़ाना है फिर से रफ करके उसको फिर से लिख लिया, लिखने के बाद हुँ। फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ही करते हैं लोग। जी, जी। तो इससे क्या होगा ना कि जो आप पढ़ाते रहेंगी, तो जो आप हुँ, पढ़ रही हैं, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। और एक प्लेटफ़ॉर्म बनता चला जाएगा, उस पे लोग जुड़ते चले जाएँगे। आने वाले टाइम में यूट्यूब जिस तरह से पैसा दे रहा है, जी। तो आप जब गवर्नमेंट टीचर होंगी तो साइड में ये भी चलता रहेगा, जी। अर्निंग होती रहेगी। जी। ठीक है? तो चलिए इस तरह के लेटर ठीक है। को बहुत जो है नोटिस ना किया कीजिए, बस पढ़ कर के समझा कीजिए क्या है। जी, ठीक है। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सर। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत वेलकम। अच्छा लगा आपका। ठीक है, रख रहे हैं फिर। ओके। हुँ, हुँ।